ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर आप फलदायक होगे, अगर आप फल लाओगे, मतलब आप फ्रूटफुल होगे, आप में बहुत सारा इंक्रीमेंट होगा, आपसे बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, तो परमेश्वर की महिमा उसी में है। मतलब परमेश्वर को महिमा किस में मिल रही है? तो हम लोग देख रहे हैं हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना, हम लोग जो परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना कर रहे हैं, उससे उनकी महिमा हो रही है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब फल लाएंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की आराधना होगी, परमेश्वर की स्तुति होगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। तो हमको ये चीजों को याद रखना है कि हम लोग फलदायक बनने, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इसमें प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम लोग उनके चेले कब? अगर हम लोग फलदायक होंगे। अगर हम लोग जैसे कि वैसे ही है, जैसे हम लोग देख रहे हो चमगादड़ पक्षी, ना तो पक्षी रहा ना तो जानवर रहा, वैसे ही हम लोग ना बने। हम लोग देखिए पूरी तरह अच्छे बने। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के दिन हम फलदायक क्यों नहीं हो पा रहे, हम फलदायी क्यों नहीं हो पा रहे, इस विषय में थोड़े बातों को हम जानेंगे। Why we are not able to bear a fruit, कारण क्या है हम लोग जानेंगे। अगर ये प्रश्न हमारे मन में आता है तो हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि हम लोग फलदायी क्यों नहीं हो पा रहे। हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं, हम लोग को लगता है कि हम में कुछ गलतियां हो रहा है, हम में कुछ तो मिस्टेक्स हो रहे। हमारे मन में हमको ऐसा उत्तर मिलता है कि हमारे हाथों से या हमारे कामों से कुछ तो गलतियां हो रहे हैं, हम लोग कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हैं या कुछ पाप हम लोग कर रहे हैं, वो हमको फलदायक नहीं होने दे रहा है, हमें फलदायी नहीं बनने दे रहा है करके हमारे मन में ये प्रश्न उठता है और जवाब भी वैसे ही आता है। अगर हम लोग देखेंगे ये फलदायक केवल हम लोग देखिए हमारे व्यापार में नहीं, केवल हमारे आत्मीय जीवन में नहीं, वैसे ही हमारे वारिस के विषय में, हम लोग फैमिली, हमारे कुटुंब के विषय में हो सकता है, हमारे कामों के विषय में हो सकता है, कोई भी चीज़ों में हो सकता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही क्यों रह गए, हम लोग फलदायक क्यों नहीं हो पा रहे, हमारा आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है। हम लोग देखते हैं बुरे लोग फलदायक हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं गंदे लोग भी फलदायक हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि खराब लोग भी फलदायक हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं पापियों को भी फल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमारे पास फल क्यों नहीं है। हमको लगता है हमारे मिस्टेक्स हमें रोक रहा है, हमको लगता है हमारे काम हमको रोक रहा है, लेकिन या हम लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, उसके लिए हमको लग रहा है कि हमारे फल बाहर नहीं आ रहे। लेकिन एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 2 वचन किस रीति से हमको बता रहा है, हम लोग जानेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। यस, ये क्या है? देखिए, जो डाली मुझ में है मतलब यीशु मसीह में है, मतलब यीशु मसीह में है लेकिन फल नहीं रही। इसका कारण क्या है? हम लोग ये चीज को पहले हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग पहले ये बात किसके बारे में लिखा हुआ है, ये वचन किसके लिए लिखा हुआ है। अगर हम लोग जानेंगे तो ये देखिए विश्वासियों के लिए, ये जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन आते हैं, उनके बारे में ही ये वचन लिखा है। मतलब जो डाली मुझ में है, मतलब यीशु मसीह में होते हुए भी जो डाली नहीं फल रही है उसे वह काट डालता है करके वचन हमको सीधे रीति से बता रहा है कि मतलब हमको फलदायक होना है। अगर हम लोग फलदायक नहीं हो रहे तो वो डाली को यीशु मसीह क्या करेंगे? काट देंगे। पिता उस डाली को नहीं रहने देंगे। कारण क्या है कि पिता चाहते हैं कि हम लोग फलदायक हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारे साथ जितने लोग हैं वो फलदायक हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं भले ही वो बुरे लोग हैं वो फलदायक हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि हम लोग अच्छे फल लाए। हम लोग देखिए भले फल लाए, हम लोग किसी के लिए अच्छे बने, हमारे लिए भी अच्छा फल हो, हमारे लिए भी देखिए अच्छा बातें हमसे बाहर निकले, हमारे अंदर से अच्छे ही फल बाहर निकले, उससे किसी का उपयोग हो, उसके कारण किसी को दुख ना पहुंचे। ऐसी ही फल परमेश्वर चाहते हैं और वैसी फल हम भी चाहते हैं। कारण क्या है कि हम लोग किसी के लिए भला ही सोचते हैं। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय अगर हम लोग 43 पढ़ेंगे, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 6 वर्स 43, लूका 6वां अध्याय 43वां वचन अगर पढ़ेंगे, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा लाए। देखिए हम लोग देख रहे हैं कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए।
मतलब अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाएगा और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल ही लाएगा। मतलब अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल नहीं आएगा। मतलब हम लोग हमेशा जब यीशु मसीह में बने रहते हैं, हम लोग यीशु मसीह में चलते रहते हैं, हम लोग यीशु मसीह के साथ ही हम लोग मतलब परमेश्वर के साथ ही हम धर्मी ठहराते हैं, हम लोग सब कुछ अच्छे काम करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग फल नहीं ला पाते। कई बार कईयों को लगता है कि हम लोग अच्छे भी फल नहीं ला पा रहे, हम लोग निकम्मे फल भी नहीं ला पा रहे, हम लोग गंदे फल भी नहीं ला पा रहे, बुरे फल भी हमसे नहीं आ रहे, हम लोग इधर भी नहीं, हम लोग उधर भी नहीं, ना हम लोग अच्छा कर पा रहे, ना हम लोग बुरा कर पा रहे, ना हम लोग इस तरफ है ना उस तरफ है करके। देखिए कई बार हमें डाउट्स आते हैं, कई बार हमको लगता है भले हम लोग ये अच्छे काम से कुछ हो नहीं रहा है, बुरे काम करके हम लोग कुछ ना बुरे काम करके देखते हैं करके थोड़े लोग देखिए उसमें गिर जाते। कारण क्या है? उनमें फल नहीं दिखता है, तो उनमें देखिए कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग छोड़ देते हैं करके क्या होता है कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर हम लोग अच्छे पेड़ में बने रहेंगे, अगर हम लोग अच्छे परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम में से अच्छा ही आएगा, हम में से अच्छा ही फल उत्पन्न होगा। लेकिन कई बार फलदायक नहीं हो पाते तो हमको डाउट आ जाता है। हम में अगर फल नहीं आ रहा है, भले वो अच्छा है बुरा है, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं। अगर हम लोग देखेंगे चमगादड़, अगर उस पक्षी को अगर देखेंगे, वो पक्षी भी नहीं है, वो जंतु भी नहीं है, हम लोग देखते हैं वो जानवर भी नहीं है, उसी तरह पक्षी भी नहीं। कारण क्या? अगर हम लोग देखेंगे कई लोग बोलते हैं कि वो बैट, जो बैट पक्षी कहला जाता है, वो पक्षी भी नहीं है, वो जानवर भी नहीं। क्यों वो पक्षी क्यों नहीं है करके कई लोग प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि सभी को पता है बैट को पक्षी बोला जाता है, लेकिन वो पक्षी भी नहीं। अगर सच्ची में वो देखा जाए पक्षी भी नहीं है और वो एक जानवर भी नहीं। उसी तरह कई लोग देखिए ना अच्छा फल ना कोई बुरा फल आ रहा है उनमें से, तो उनके लिए वचन कह रहा है कि परमेश्वर कुछ बताने जा रहे। परमेश्वर का वचन क्यों हम लोग फलदायी नहीं हो पा रहे, भले हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन फल लेट हो रहा है। जैसा अब्राहम के लिए देखिए इसहाक का उत्पन्न होना लेट हुआ, लेकिन मिला जरूर, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने देखिए उनके साथ बातें किया। उसी तरह हम देख रहे चमगादड़ जो है वो पक्षी भी नहीं है, उसी तरह हम देखते हैं वो जानवर भी नहीं। पक्षी क्यों नहीं है अगर आप पूछेंगे, तो पक्षी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अंडे नहीं देता। जैसे सारे पक्षियाँ अंडे देते हैं वैसे वो अंडे नहीं देता। तो फिर वो क्या देता है? अंडे नहीं देता है तो वो क्या करता है? तो वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है। मतलब अभी वो बच्चे को जन्म देता है, मतलब उसका अर्थ है कि वो जानवर होना चाहिए। अगर वो जानवर है तो बच्चे को जन्म दे रहा है, तो फिर वो जानवर क्यों नहीं कहला रहा है करके कई लोग पूछते होंगे। लेकिन वो जानवर इसके लिए नहीं कहला रहा है क्योंकि वो उड़ता है, पक्षियाँ ही केवल उड़ते हैं। तो ये देखिए ये जो चमगादड़ जो है वो देखिए पक्षी भी नहीं है, उसी तरह वो जानवर भी नहीं। हम लोग देखते हैं उस चमगादड़ के कारण ही कोरोना वायरस आया करके कईयों का कहना था। हमको नहीं पता वो क्या कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पक्षी भी नहीं कहला रहा है, वो जानवर भी नहीं कहला रहा है। कारण क्या है? वो ना इधर का ना उधर का। उसी तरह कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम लोग सच्ची में परमेश्वर के साथ जुड़े हैं क्या, सच्ची में हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे क्या, सच्ची में हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं क्या करके हम लोग डाउट आता है। कारण क्या होता है कि हमारे अंदर से फल नहीं आ रहा है। हमारे अंदर से जो फल उत्पन्न होना चाहिए था, हमने इतना कष्ट उठाया, हमने इतना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम में कोई फल नहीं दिख रहा, हम में कोई आउटपुट नहीं दिख रहा, हम में कोई उस चीज़ में देखिए हम लोग को कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है करके बहुत लोग क्या होते हैं कि उसमें गड़बड़ाहट में रह जाते हैं, उसी में डर में रह जाते हैं। एक बार हम लोग लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से हमको बता रहा है, जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मतलब उनमें फल नहीं पकता करके हम देख रहे हैं, मतलब उनका फल कुछ उपयोग के लिए नहीं होता। या हम लोग देखेंगे इंग्लिश में लिखा है कि इट विल बियर नो फ्रूट, उसमें कोई फल नहीं होता, मतलब वो फल यूजलेस होता है। तो मतलब ऐसा फल क्यों उत्पन्न हो रहा है? जो झाड़ियों में गिरे, मतलब उनमें वचन तो है, वचन का सीड उनमें तो आ गया, वो बीज तो उन्होंने बो दिया, लेकिन वचन सुनने के बावजूद उनमें क्या हो रहा है कि होते होते जैसा समय बीतते जा रहा है तो क्या होता है उनमें चिंता क्या कर रहा है, उनको फलदायी नहीं होने दे रहा है। दूसरा है कि धन और जीवन का सुख
विलास में फंस जाते हैं। जीवन का सुख उनको चाहिए, मतलब जीवन में इस संसार में जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उस चीज़ों में वो भटक जाते हैं कि जो सुख मिले, उसमें थोड़ी शांति मिले, उसमें थोड़ा आराम मिले करके वो आराम के पीछे, सुख के पीछे भाग जाते हैं। और क्या होता है कि उनमें फल नहीं आ पाते। जो अच्छे फल परमेश्वर के द्वारा आने वाले हैं, उस फल को वो नहीं प्राप्त कर पाते। अगर उसका कारण क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो वो इस जीवन के चीज़ों में फंस गए। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस सांसारिक जीवन में वो फंस गए करके उसका कारण हम देख रहे थे। उसके लिए हमको परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना है। उसके लिए हमको देखिए परमेश्वर के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। हमें देखिए ऐसा डर, अगर चिंता आ गया तो वो भी हमारे फलों को रोकेगा, वो भी हमको फलदायक होने नहीं देगा, वो भी हमको फलदायक होने से देखिए रोक देगा। अगर हम लोग हन्ना के बारे में थोड़े विषयों को जानेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय 2 वचन, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उस व्यक्ति के 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फेनिन्ना। हन्ना को कोई बालक ना हुआ, लेकिन फेनिन्ना को देखिए बालक हुआ करके लिखा है। मतलब एक फलदायक हुई और दूसरी फलदायक नहीं हुई करके हम देख रहे हैं। जो पहली है उसमें कोई फल नहीं देख रहे और जो दूसरी है उसमें फल हम लोग देख रहे हैं। मतलब वो शारीरिक जीवन में, मतलब उनके फैमिली लाइन में उनको देखिए वारिस मिला है, लेकिन हन्ना जी को वारिस नहीं है करके हम लोग देख रहे हैं। तो अब हन्ना जी ने क्या किया, अगर हम लोग देखेंगे तो हन्ना जी ने देखिए, हम लोग 10वां वचन, पहला शमूएल पहला अध्याय 10वां वचन एक बार पढ़ेंगे। यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मतलब वो पहली चीज कर रही है क्या, प्रार्थना। मतलब हमारे जीवन में अगर हम लोग फलदायक नहीं हो रहे तो हमको प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है। हमारे प्रेयरफुल लाइफ को देखिए हमको बढ़ाना है। हम लोग कई बार देखिए ये केवल बच्चों के लिए नहीं, ये देखिए हमारे व्यापार के लिए भी ज़रूरत वाली चीज़ है। हम लोग को फलदायक होना है। हम लोग ने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत हमने परिश्रम किया हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में हम लोग बहुत ही कष्ट उठा रहे, लेकिन उसमें हमको फल नहीं दिख रहा, उसमें हमको आउटपुट नहीं दिख रहा, उसमें हमको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उसमें देखिए हमको ब्लेसिंग्स, हमको आशीष नहीं मिल रहा है करके सोच रहे हैं। तो देखिए परमेश्वर का पहला वचन कह रहा है कि हम लोग को प्रार्थना करना है। हम लोग को परमेश्वर के सन्निधि में आकर, हम लोग को यहोवा के सन्निधि में आकर हमको प्रार्थना करना है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे, आत्मीय जीवन में भी हम लोग को प्रार्थना करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। तो देखिए हमको वचन पढ़ते हुए हमको उनके सनिधि में पहला जाना है। मतलब उनके वचनों को हमको ध्यान करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कार्य किया है, परमेश्वर ने किस रीति से हमारे पिताओं से बात किया है, परमेश्वर ने किस रीति से हमारे जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनको बचाया, किस तरह उनको देखिए आशीषित किया। ये सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारे आत्मीय जीवन क्या होगा, ब्लेस होंगे। हमारे देखिए आत्मीय जीवन में देखिए ब्लेसिंग्स, फ्रूटफुल, फलदायक होगा। उसी तरह हमारे कामों में भी हम लोग देखते हैं बहुत साल तक एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको प्रमोशंस नहीं आ रहा है, उसमें हमारे सैलरीज बढ़ नहीं रहे, हमारा पगार वैसे ही रह गया। तो देखिए वो भी फलदायक होगा, लेकिन हमको प्रार्थना पहली चीज हमको करना है। उसी तरह हमको चिंता नहीं लेना है। हमको देखिए इस सांसारिक जीवन में सुख के लिए हम लोग को देखिए उसमें हमको फंसना नहीं, हमको उससे बाहर लाना है। हमको पूरी तरह विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है करके। उसी तरह देखिए कई लोगों के चंगाई के विषय में उनको चंगाई नहीं मिल रही, कईयों को देखेंगे अगर तो कई अलग अलग चीजें हैं जिसमें फलदायक नहीं हो रहे। हर एक चीज के लिए देखिए अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो सच्ची में परमेश्वर हमें फलदायक बनाएंगे, जिस तरह हन्ना को दिया। अभी दूसरी चीज हमको ये जानना है, 11 वचन में लिखा है। पहला तो हमको प्रार्थना करना है, हमको चिंता नहीं करना है। दूसरी चीज हमको देखना है 11 वचन में, पहला शमूएल पहला अध्याय 11 वचन। और उसने यह मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। मतलब जब हम लोग को फल प्राप्त करेंगे, जब हम लोग ब्लेस होंगे, तो उस ब्लेसिंग से हम लोग क्या करेंगे, हमको ये परमेश्वर के सन्निधि में हमको देखिए
प्रकट करना है, हमको बताना है। अगर परमेश्वर सच्ची में आपने कुछ छोटा बिजनेस चालू किया, अगर उसमें आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर अच्छी रीति से ब्लेस कर रहा है, तो वो अच्छा फल आप अच्छे काम के लिए यूज करोगे या गलत काम के लिए यूज करोगे, हमको बताना है। अभी हन्ना को परमेश्वर पुत्र देंगे तो हन्ना क्या उसको अपने काम के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए, अपने सुख के लिए यूज करेगी, मतलब उनके जो भी वो काम कर रहा है उनको अच्छा काम करके पूरी तरह कमा के उसको अच्छा सुख दे, अच्छा घर दे, अच्छा गाड़ी दे, अच्छा एसी वाला रूम दे, ऐसा सब करेगा क्या? मतलब जी ये संसारिक सुख में ले चलेगा या परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, मतलब चिंता होने वाली चीजों में ले जाएगा या हमको परमेश्वर के अच्छे कामों के लिए रखेगा? तो हन्ना ने तो बोला कि मैं उसको पूरे जीवन भर, ऐसा नहीं कि 1 साल दूंगी पहले, फिर 2 साल दूंगी, फिर 5 साल होने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा फिर से मेरे पास आ जाएगा, मेरे लिए वो कमाएगा, मेरे लिए वो काम करेगा, उसके लिए नहीं हन्ना ने शमूएल को चुना। लेकिन क्या बोला? जैसे तू देगा मुझे मैं उसको रिटर्न दे दूंगी। उसी तरह हमारे व्यापार में भी अगर परमेश्वर हमको ब्लेसिंग दे रहे तो हम लोग को व्यापार से क्या, हम लोग हमारे केवल घर के लिए या हमारे गाड़ी के लिए, मतलब हमको नहीं यूज करना, ऐसा नहीं है, हम घर के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छे फल को हम लोग परमेश्वर के काम के लिए यूज कर रहे हैं क्या? मतलब हम लोग सेवक के देखभाल के लिए यूज कर रहे हैं क्या? हम लोग चर्च बांधने के लिए यूज कर रहे हैं क्या? हम लोग उस फल के द्वारा जो गरीब है उनको हम लोग, देखिए जो जिनका कुछ नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनको संभालने के लिए हम लोग उसका यूज कर रहे हैं क्या? क्या केवल हम लोग हमारे लिए उसको यूज करने वाले? इसके बारे में हमको देखिए परमेश्वर के सामने हमको बोलना है। उसी तरह अगर हम लोग देखिए, अगर बच्चा उत्पन्न हो रहा है जैसे हन्ना जी को, वैसे हम लोग बच्चों के लिए भी परमेश्वर के सनिधि में, मतलब हम लोग बड़ी मन्नत ना मांगे तो भी, अगर हम लोग बड़ी बात, मतलब बड़ी प्रॉमिस नहीं करे तो भी, लेकिन छोटी प्रॉमिस, जैसे हम लोग अगर बच्चा तो हमको देगा तो उस बच्चे को हम लोग देखिए अच्छा ज्ञान से ही बढ़ाएंगे, हम लोग परमेश्वर की बातों को ही सिखाएंगे, परमेश्वर जैसे चलाता है अच्छे मार्गों में ही चलाएंगे, हम लोग उसका देखभाल करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि जैसे तूने बच्चा हमको दे दिया, हम लोग उसको इस वर्ल्डली वे में, इस लोक में, इस संसार में जो चीजें हैं उसमें ही सुख दिलाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं, हम लोग का परमेश्वर के पास से जो आनंद मिलता है, परमेश्वर के सनिधि से जो शक्ति मिलती है, परमेश्वर के सनिधि में जो अच्छे फल मिलते हैं वहां ले जाएंगे करके, वो भी हमको देखिए प्रॉमिस करना है। भले बड़ी नहीं, लेकिन हम लोग जो फल परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं उसके बारे में हमको देखिए परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करना है कि हम लोग उसको क्या करेंगे। अगर उसी तरह हम लोग काम में अगर प्रमोशन प्राप्त कर रहे हैं तो हम लोग उस प्रमोशन के द्वारा क्या करने जा रहे हैं? अगर हम लोग प्रमोट होंगे, अच्छा है, परमेश्वर जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सारे चीजों का अधिकार, उनके हाथों में। कब क्या कर सकते हैं पूरा देखिए, उनको सूरज चांद पूरे जितने भी वर्ल्ड में जितने सारे चीज है सभी का अधिकार उनमें है, तो उनके पास है। तो देखिए हमारे जॉब का इंक्रीमेंट भी उनके पास होगा, लेकिन जैसे इंक्रीमेंट आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे उस इंक्रीमेंट से? मतलब हम लोग अच्छे काम के लिए यूज करेंगे क्या? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देता है, मतलब हम लोग को अच्छा फल प्राप्त करके बुरे चीजों में यूज करने वाले क्या? कईयों को हम देखते हैं कि उनका शादी फिक्स नहीं होता है, उसके वो बहुत प्रार्थना होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कई सालों बाद जब शादी फिक्स हो जाता है तो वो परमेश्वर को भूल जाते, परमेश्वर के लोगों को भूल जाते, चर्च को भूल जाते, उनकी शादी कहीं बाहर हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोग दारू पीने में, उन लोग अलग अलग नशा करने वाले चीज़ों में उनका पैसा व्यर्थ करते हैं। वैसा हमको नहीं करना। एक पास्टर जी हमको एक इसी बीच में मिले, उस पास्टर जी ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे एक आश्रम बांधना था, एक आश्रम तो है, दूसरा भी आश्रम में बांधना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जगह नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक टेस्टिमनी शेयर किया कि एक उनके मिसेस के फ्रेंड कोई थे, उनको 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत रोते रोते हुए पास्टर जी के पास आए। तो उन्होंने बहुत दिनों तक उपवास की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको एक लड़की दिया। जब इनके मन में ऐसा आया कि उनके पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जमीन है, बहुत अमीर है, उन लोग बहुत अमीर है, जब उनको बच्चे नहीं हुए तो वो रोने लगे। जैसे बच्चे हुए थे, देखिए उन्होंने एक ही दिन केवल उनको इन्वाइट किया, खाना खिलाया और फिर से भोजन, अच्छा भोजन दिया और उनको भेज दिया। तो इनके मन में यह था इतने सारे जगह है, परमेश्वर ने इनको बच्चा दिया, तो अनाथों के बारे में भी सोचेंगे तो अच्छा होता। तो उनके मन में ऐसा था। तो देखिए जब परमेश्वर कुछ देता है तो
तो उसको हम लोग कैसे रखने जा रहे हैं, उसका हम लोग कैसे देखभाल करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमको सोचना है। ये मेन पॉइंट हमारे लाइफ में। हमको प्रार्थना तो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, हमको प्रार्थना करना है, उसके बाद हमको चिंता नहीं करना है, उसके बाद हमको देखिए जो फल परमेश्वर देने जा रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स हमको देने जा रहे हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे। भले हम लोग नहीं कर पा रहे तो हमको देखिए शक्ति दीजिए करके हमको परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना है। फिर से हमने जैसा बोला कि शमूएल को देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे तो देखिए परमेश्वर हमको शक्ति देगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने इसहाक को दे दिया, उसके बाद कई साल बाद बोला कि उस इसहाक को मुझे बलि अर्पण चढ़ा दे, तो अब्राहम देखिए पीछे नहीं रखा, बोला कि परमेश्वर मेरे बच्चे से भी तू बड़ा है, तूने ही मुझे दिया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, तूने जो चीज दिया तू मांग रहा है मैं दे दूंगा। तो परमेश्वर ने देखिए इसहाक को रोक दिया, लेकिन उनको टेस्ट कर रहा था कि अब्राहम को टेस्ट कर रहे थे परमेश्वर की ये दे पाएगा क्या। हमारे लाइफ में भी देखिए हमको परमेश्वर सारी चीजों को देता है, लेकिन हम लोग फिर से रिटर्न परमेश्वर को देने के लिए या उसमें से दशवांश भी देने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हमको देखना है। या उसी तरह हम लोग को जो देखिए पावरफुल ब्लेसिंग्स हमको परमेश्वर देते हैं, उसका हम लोग अच्छे रीति से उपयोग कर रहे हैं या अच्छे कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा पेड़ देखिए अच्छा फल ही लाएगा। तो हमको अच्छे फल जो परमेश्वर ने दिया है हम लोग को अच्छे पेड़ के द्वारा मिला है, उसके लिए हम लोग बुरे कामों के लिए उस फल का उपयोग ना करें। हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट हुए, हम लोग बिजनेस में आशीषित हुए, शादी फिक्स हुई है, अच्छे काम हुए, बच्चे उत्पन्न हो रहे, तो हम लोग देखिए उनको अच्छे मार्ग पर चलाए, हम लोग अच्छे कामों के लिए यूज करें। अब्राहम देखिए परमेश्वर ने मांगा तो वो तैयार हो गया, उठ गया और चला गया। सुबह उठते ही देखिए वो परमेश्वर ने जैसा कहा उस पहाड़ पर वो चढ़ गया करके देख रहे कि इसहाक को बलि अर्पण करे, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू उसे रख नहीं छोड़ा करके मैं जान गया हूं कि तू मुझ पर विश्वास करता है। मतलब वो टेस्ट में वो पास हो गया। हमारे टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं हमको जानना है। देखिए इस सेवक ने जब उन्होंने कहा कि मतलब वो 10 साल के बाद उनको एक लड़की हुई लेकिन दे नहीं पाया, तो मेरे भी लाइफ में जितने टेस्टिमनीज थे सब मेरे मन में याद आया। उनको भी मैंने एक टेस्टिमनी शेयर किया कि 18 साल से एक औरत जिनको बच्चा नहीं था, शादी होकर 18 साल हो गए, उनको जब बच्चों की ज़रूरत थी वो भी रोने लगी, उनके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको लड़की ने लड़का दिया। उनको छोटा सा घर था, बड़ा घर दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन टेस्टिमनी उन्होंने ज़रूर दिया। मैंने कहा परमेश्वर अगर वो नहीं दे पा रहे, लेकिन हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर जरूर देंगे। लेकिन उनके ओर से ये काम था कि परमेश्वर ने उनको अच्छा फल दिया, उस अच्छे फल का अच्छा उपयोग वो करे, अच्छे रीति से वो चलाए करके हमको देखिए जानना है। उसी तरह परमेश्वर हमको भी आशीषित करने जा रहे हैं, आपको भी देखिए परमेश्वर वो फलदायक बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग में वो प्रार्थना जीवन होना चाहिए। हम में देखिए चिंता नहीं होना चाहिए, हमें इस संसार का सुख के पीछे हमको नहीं भागना है, उस चिंता में हमको नहीं फंसना है। उसी तरह हमको जो फल परमेश्वर देंगे उसका हम लोग किस रीति से यूज करने वाले हैं, किस रीति से हम लोग उसको संभालने वाले हो, परमेश्वर के सामने अगर हम लोग मांगेंगे, अगर परमेश्वर के सामने रखेंगे, जैसे हन्ना ने बोला पूरी तरह मैं उस शमूएल को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, तो परमेश्वर ने क्या किया आप जानते हो। सच्ची में परमेश्वर ने क्या किया, उनको और 5 बच्चे दिए, 3 लड़के और 2 लड़के। अगर हम लोग देखेंगे शमूएल के बाद हन्ना को कितने बच्चे हुए, तो 5 बच्चे उत्पन्न हुए। क्या कारण क्या था, उसने जैसा कहा वैसे उसने किया। हन्ना ने बोला कि शमूएल को मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगी, तो परमेश्वर के हाथों में जब उन्होंने अर्पण किया, उनको सौंप दिया, तो देखिए शमूएल कोई छोटा व्यक्ति ना बना, वो एक बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, वो राजाओं को भी अनॉइंट करने वाला बन गया। उसी रीति से परमेश्वर ने शमूएल को देखा और हन्ना को नहीं देखा। क्या अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे बाइबल, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको हन्ना को और 5 बच्चे दिए उनको। मतलब हम लोग जो परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं, अगर अच्छे काम के लिए हम लोग यूज करेंगे, अच्छे चीजों के लिए हम लोग उपयोग करेंगे उस फल का, तो परमेश्वर देखिए और फल हमको देगा, हमको और फलदायक बनाएगा। मच फ्रूट्स वी विल बेयर बिकॉज गॉड हैज प्रॉमिस। परमेश्वर ने कहा है हम लोग अगर अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो परमेश्वर और आशीषित करेगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 28वां वचन अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर इस रीति से आदम और हवा से बातें कर रहा है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मतलब हमको फूलो और फलो करके देखिए आदम के समय से ही परमेश्वर ने
उस आशीष को दी है। परमेश्वर ने आशीषित कर कर क्या बोल रहे कि उसको अपने वश में कर लो और भर जाओ पूरी तरह और अपने वश में कर लो। ये आशीष परमेश्वर ने देखिए आदम के समय से ही हमको दिया। उसी तरह नूहा को परमेश्वर क्या कह रहे हैं, नूहा से देखिए उत्पत्ति पहला 9वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और सभी जगह भर जाओ। परमेश्वर देखिए भर जाओ करके उनको आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर ने उनको फिर से वही आशीष दी जो आदम को दी, मतलब फूलो और फलो परमेश्वर उनको कह रहे हैं। उसी रीति से परमेश्वर देखिए हमको फलने का आशीष दिया है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं फल पा रहे? तो हमने देखा पहला कारण था कि हमें चिंता हो सकता है। हम लोग देख रहे कि दूसरा कारण हमने देखा कि कई लोग प्रार्थना नहीं करते। तीसरा कारण देखा कि वो अच्छे फल को क्या करने जा रहे वो नहीं बताते। उसको हमको परमेश्वर के सामने हमको पहले ही प्रॉमिस करना है कि हम लोग फलदायक हो रहे। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमको परमेश्वर फल देने जा रहे, हमको ब्लेस करने जा रहे, हमको आशीषित करने जा रहे। लेकिन उस आशीष से हम लोग क्या करेंगे? उस फल का हम लोग अच्छे काम से उपयोग करेंगे या गंदे काम के लिए, या जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो काम के लिए अगर हम लोग करने जा रहे तो परमेश्वर देखिए हमको संभालेगा, हमको रोकेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फले। उसी तरह अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 4वां वचन अगर देखेंगे और एक कारण हमको यहाँ पे दिखेगा कि हम लोग का फलदायक क्यों नहीं हो पा रहे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मतलब हम लोग देखिए हम लोग तो परमेश्वर में बने रहते हैं। हम लोग का हर संडे चर्च को आते हैं, हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखिए अगर उपवास की प्रार्थना है अटेंड करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं है वो अटेंड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर बने रहने के लिए वो हमारे लिए तैयार है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर को हम में बने रहने से हम लोग रोकते हैं। मतलब अगर परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ स्कूल आए तो परमेश्वर को हम रोकते हैं। अगर परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे बिजनेस में साथ चले तो हम लोग रोकते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे काम में साथ आए तो हम लोग देखिए रोकते हैं। मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन किस रीति से बोल रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, और दूसरा ये भी काम है कि परमेश्वर को हम में बने रहे, कि मैं तुम में बने रहो, वो भी हमको करना है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं पल पाओगे। तो मतलब हमको परमेश्वर में बने रहना है, उसी तरह परमेश्वर को भी उनके वचन को भी हमारे अंदर बने रहने देना है। मतलब हम लोग को हमारे काम में भी परमेश्वर पे ही विश्वास करना है, हमारे बिजनेस हमारे व्यापार पे भी हमको देखिए परमेश्वर को पुकारना है कि परमेश्वर ये व्यापार को आपके हाथों में सौंपता हो, इस बिजनेस को आपके हाथों में सौंपता हो, ये बालक जिसको आपने दिया आपके हाथों में सौंपता हो, इसको आशीषित कीजिए, इसको अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छे कामों के लिए उपयोग कीजिए। देखिए परमेश्वर को हमारे अंदर बनने रहने दीजिए। मतलब हमारे जो चीजें हैं, परमेश्वर आपने नई गाड़ी दी, इस गाड़ी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस पे लोन है, इस लोन को आप ही चुकाइए। इस पे जितना कर्ज है वो कर्ज आप ही चुका सकते हो। एक गाड़ी अच्छे काम के लिए यूज होना चाहिए, इस गाड़ी में अच्छे काम होने चाहिए। देखिए हम लोग जो फल परमेश्वर से प्राप्त करते हैं तो वो फल अच्छे के लिए यूज होगा तो वो कई सालों तक चलेगा, वो निरंतर देखिए परमेश्वर आशीषित करेगा। मतलब जो बुरे फल है वो क्या होता है, उनका लाइफ कम होता है। जो गलत काम के लिए यूज होता है वो चीज देखिए थोड़े दिन के लिए तो दिखता है ऐसा बहुत फलदायक। हम लोग देखते हैं कई जो निकम्मे लोग हैं, कई जितने बुरे लोग हैं उन लोग फलदायक हो रहे, लेकिन उनका फल अगर हम लोग देखेंगे वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उनका फल जो है देखिए हमेशा सुखी नहीं रहेगा, उनका फल जो है देखिए वो हमेशा के लिए टिका नहीं रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर ने दिया हुआ फल है अगर हम लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं तो परमेश्वर देखिए वो हमेशा के लिए रहने देगा। तो हम लोग को देखिए हमको परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर को भी हमारे अंदर बने रहने देना है। मतलब यीशु मसीह के अंदर हम लोग जैसे हैं उनका वचन भी हमारे अंदर बना रहे, हमारे काम सारे देखिए उनके हाथों में हमको सौंपना है। सारी चीजों में देखिए परमेश्वर हमारे अंदर बने रहे, वैसा हमको प्रार्थना करना है। उसी तरह अगर हम लोग उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां वचन देखेंगे, मेरा पिता का महिमा इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे।
कईयों को लगता है परमेश्वर मुझ पे प्रसन्न नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं फल लाऊं, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं बिजनेस में प्रॉफिट लाऊं। कई लोगों का कहना ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर आप फलदायक होगे, अगर आप फल लाओगे, मतलब आप फ्रूटफुल होगे, आप में बहुत सारा इंक्रीमेंट होगा, आपसे बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, तो परमेश्वर की महिमा उसी में है। मतलब परमेश्वर को महिमा किस में मिल रही है? तो हम लोग देख रहे हैं हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना, हम लोग जो परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना कर रहे हैं, उससे उनकी महिमा हो रही है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब फल लाएंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की आराधना होगी, परमेश्वर की स्तुति होगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। तो हमको ये चीजों को याद रखना है कि हम लोग फलदायक बनने, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इसमें प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम लोग उनके चेले कब? अगर हम लोग फलदायक होंगे। अगर हम लोग जैसे कि वैसे ही है, जैसे हम लोग देख रहे हो चमगादड़ पक्षी, ना तो पक्षी रहा ना तो जानवर रहा, वैसे ही हम लोग ना बने। हम लोग देखिए पूरी तरह अच्छे बने। हम लोग अच्छे के लिए भी काम आ रहे, बुरे के लिए भी काम आ रहे। हम लोग अच्छे भी काम करें, बुरे भी काम करें, ऐसा हमको नहीं बनना है। हमको देखिए अच्छे फल ही हमको लाना है, क्योंकि हमारा पेड़ जो है, हमारा जो रूट है, हमारा जो यीशु मसीह, हम लोग उनमें बने हैं, उनमें वो हमारी दाखलता है, हम लोग उसकी डालियां है। हम लोग अच्छे फल ही हम लोग लाना है। हमको देखिए अच्छे फल से ही हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम लोग फल तो परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो फल का उपयोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग गलत चीजों में यूज कर रहे हैं तो देखिए परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे हन्ना ने किया, वो एक समूएल को देगा तो मैं तुझे रिटर्न दे दूंगी करके कहा, तुझे ही यहोवा मैं तुझे अर्पण कर दूंगी उस बालक को, वो भी हमेशा हमेशा के लिए कहा, जीवन भर के लिए कर दिया। तो परमेश्वर देखिए प्रसन्न हुए और ज्यादा उनको 5 बच्चे दिए परमेश्वर ने। हम देखते हैं मतलब जिनको एक भी फल नहीं था, जिनमें देखिए फलदायक हुई नहीं, वो कितने सालों से रह गई, लेकिन उसके साथ जो फेनिना, भले वो बालक उत्पन्न हुआ, वो अच्छे काम के लिए था क्या बुरे काम के लिए था हम नहीं जानते, उन्होंने कैसा जीवन जिया हम नहीं जानते, लेकिन हन्ना ने एक प्रॉमिस उन्होंने कह दिया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन उन्होंने ले लिया कि हमको जो बालक तू देगा उस बालक को हम तेरे सनिधि में छोड़ देंगे, तेरे सेवा में छोड़ देंगे। तो परमेश्वर ने देखिए उनकी प्रार्थना सुनी और समूएल को इतना बड़ा याजक बनाया, इतना बड़ा भविष्यवक्ता बनाया, इतना बड़ा देखिए अनॉइंटिंग करने वाला एक बड़ा याजक परमेश्वर ने उसको ठहराया। तो देखिए उसी तरह हन्ना को भी परमेश्वर ने देखिए 5 और बच्चे दिए, 3 लड़के और 2 लड़कियां उनको दी। मतलब बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो दिए हुए बच्चों का क्या यूज हम लोग कर रहे हैं। तो हमको याद रखना है, अगर हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हो, बिजनेस को हम लोग कैसे चला रहे हो, अच्छे फल को हम लोग सेवा के लिए यूज कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, वो फल को हम लोग देखिए अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं क्या, गरीबों के लिए यूज कर रहे हैं। वो सारी चीजों का हमको देखिए लेखा जब हम लोग को होगा कि हम लोग उसको अच्छे रीति से अगर हम लोग एक डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर देखिए हमको और फलदायक बनाएगा। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन 11वां अध्याय 30वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। देखिए धर्मी का प्रतिफल, उनका फल जो है, प्रतिफल जो है वो केवल एक फल जैसा देता है वैसा नहीं है, वो एक वृक्ष जैसा बदल जाता है। मतलब जीवन का वृक्ष, मतलब वो कईयों के लिए जीवन ठहराता है। मतलब हमारे जो अच्छे धार्मिकता हमको कैसे मिली है, परमेश्वर के क्रूस पर मारे जाने के कारण हम लोग हमारे पापों को एक्सेप्ट कर कन्फेस कर हम लोग हमारे पापों को छोड़ परमेश्वर की धार्मिकता जब हम लोग देखिए मांगते हैं, उनके धार्मिकता के कारण क्या होता है कि हमारे जो प्रतिफल है वो एक फल जैसे नहीं, वो एक वृक्ष जैसे काम करते हैं। मतलब एक इंसान के लिए या एक आदमी के लिए नहीं, वो कईयों के लिए जीवन का वृक्ष ठहराता है। मतलब अनेकों को जीवन देने की सहायता करता है। मतलब परमेश्वर देखिए हमारे फलों को कितना यूज कर रहे हैं। उसी तरह और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, लोगों के मन को जीत लेता है। कौन से लोग हैं वो? बुद्धिमान, जो परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त किए, उन लोग क्या करते हैं, लोगों के मनों को
जीत लेते हैं, मतलब उनको सही मार्ग पर चलाते हैं, सच्चाई को बताते हैं, सच्चाई में चलाते हैं। ऐसा परमेश्वर हमको बनाने जा रहे हैं, वैसा परमेश्वर आपको बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग को देखिए फलदायक होना है इसलिए क्योंकि हम लोग हमारे परिवार के लिए यूज हो, हम लोग फलदायक होना है इसलिए कि हम लोग संसार के लिए यूज हो, इस जगत के लोगों को देखिए परमेश्वर का राह दिखाने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई मार्ग पर पाप पे ना रहते हुए देखिए सच्चाई मार्ग में जाने के लिए हमको देखिए फलदायक होने, और फलदायक होंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हमको फलदायक होने के लिए हमको प्रार्थना करना है, हमको फलदायक होने के लिए हमको चिंता छोड़ना है, हमको फलदायक होने के लिए इस संसार का जो सुख भोग है उस सारी चीजों से दूर होना है। हमको फलदायक होने के लिए हमको देखिए हमको जो चीज फल देने जा रहे हैं परमेश्वर, उसका कैसे उपयोग हम लोग करने वाले हैं। परमेश्वर के सनिधि में एक डिसीजन लेके हम लोग परमेश्वर से प्रॉमिस करेंगे तो सच्ची में परमेश्वर हमको फलदायक बनाने जा रहे हैं। अब्राहम जैसे हमको आगे बढ़ना है। अब्राहम ने जैसा जो फल प्राप्त किया रिटर्न देने के लिए भी वो कभी रुके नहीं। हन्ना ने जो फल प्राप्त किया उसको देने के लिए, परमेश्वर के सनिधि में छोड़ने के लिए कभी वो डरी नहीं। वैसे हम लोग भी देखिए जो फल परमेश्वर दे रहे हैं हम लोग उसमें ब्लेस होने के लिए हम लोग तैयार रहे। हम लोग देखिए उस फल को जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आदम के समय से ही दिया, उस फल फूलो और फॉलो करके हमको कहा, उस जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस को हम लोग एक्सेप्ट करके क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। अगर आप इस वचन से अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन पे कि हमको भी फलदायक बनना है, हमारे लिए ये वचन था, तो आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज के दिन इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हम लोग फलदायक हो इसमें ही आपकी महिमा आपने कहा है परमेश्वर। आपके जितने बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो सारे आपके लोग हैं परमेश्वर। उनमें जो चीजों की कमी थी परमेश्वर आप जानते हो, सारी चीजों में उनको जो डाउट था आपने क्लियर किया इस वचन के द्वारा। हम धन्यवाद करते राजा, आप ही उनसे बातें की आपने, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको फलदायक बनाइए। जो बिजनेस में है उनको बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रहा है लेकिन उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको ब्लेस कीजिए, उनके फल आज से परमेश्वर पूरी तरह आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग से वो भरा रहे परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरी तरह अनेकों के लिए वो ब्लेसिंग बने जैसे अब्राहम को आपने बनाया, उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं। जितनों को संतान नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको ब्लेस कीजिए, आप ही उनको समयल जैसा बेटों को दीजिए परमेश्वर, आप ही उनको अच्छे फल उनको दीजिए परमेश्वर, आप ही उनको ब्लेस कीजिए राजा। आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आपसे जो भी मांगते हैं आप देते हो परमेश्वर। उसी तरह जो जॉब कर रहे हैं उनके बहुत ही लोन्स है, बहुत ही दुख को सह रहे परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको प्रमोशंस दीजिए परमेश्वर, उनको इंक्रीमेंट्स दीजिए परमेश्वर, उनको अनेकों के लिए ब्लेसिंग आप बनाइए परमेश्वर, अनेकों के लिए वो आशीषित का कारण बन सके परमेश्वर। आप ही उनको ब्लेस कीजिए, आप ही उनको परमेश्वर अनॉइंट कीजिए परमेश्वर, पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते। और जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप यहोवा राफा हो, चंगाई देने वाले पिता हो, आप ही उनको चंगाई दीजिए। आपके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए परमेश्वर, आप ही उनको चंगाई दीजिए, आप ही पूरी तरह हील कीजिए परमेश्वर। उसी तरह इस प्रार्थना परमेश्वर हर वीक में जो ये प्रेयर होने वाला है, आप ही इसको एवरलास्टिंग चलने के लिए आप ही सहायता कीजिए, अनेकों के लिए ये आशीष का कारण बने परमेश्वर। उसी तरह अनेक टेस्टिमनीज गवाहियां आ सके परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।